नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत पाटीदार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोमा। और यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आया तो उसे खाली नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। दोस्तों, ग्लूकोमा होता क्या है? ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग इंट्राओक्यूलर प्रेशर, पेन और साथ ही साथ पेरिफेरल विजन लॉस देखते हैं। क्या होता है? ये एक प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, मतलब हमेशा बढ़ने वाली, और इसको वापस क्योर नहीं किया जा सकता है। हाँ, ठीक है कि हम लोग इससे बचा सकते हैं पेशेंट को, उसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर को हम लोग वापस रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लूकोमा है इसके लिए अभी तक डेफिनेट इलाज हमें नहीं मिल पाया है। ग्लूकोमा के सिम्पटम्स है ये हमारी ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के बाद दिखाई देने लगते हैं। अब दोस्तों, ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। पोस्टीरियर पार्ट में ही यहाँ पर एक नर्व का एक गुच्छा होता है, उसी गुच्छे को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ ऑप्टिक नर्व। और यही ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है? हमारी ऑसिपिटल लोब में, ब्रेन के कौन से लोब में? ऑसिपिटल एरिया में। यहाँ पर ही हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी विजन की स्टिमुलस होती है वो हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करती है हमारी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जब ऑप्टिक नर्व में डैमेज होगा उसकी वजह से जो कंडीशंस या जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, वही सिम्टम्स ग्रुप ऑफ डिसीजेस मिला करके क्या क्रिएट करते हैं? ग्लूकोमा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डिसीज होती है ये 3 स्टेप में प्रोग्रेस करती है। ये सेंट्रल विजन है, ठीक है, और ये क्या हो गया? पेरिफेरल विजन, आसपास से जो हमें, जब हम देखते हैं और हमारे आसपास की चीजें हमें दिखाई देती है, ठीक है, उन आसपास की चीजों में हमें क्या दिखेगा? ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई? हमें क्या देखने को मिलेगा? जो हमारा पेरिफेरल विजन होगा उसमें सबसे पहले हमें स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक ब्लैक। उसके बाद में क्या होगा? फिर हमारा जो विजन होगा वो टनल शेप्ड हो जाएगा। जैसे हमें कोई भी जो ग्लूकोमा वाला पेशेंट है उसे टनल, जैसे कि एक सुरंग टाइप की ही चीजें दिखने को मिलेगी। आसपास की जो चीजें हैं वो उसे विजन नहीं होगा, या वो आसपास की चीजें नहीं देख पाएगा, सो उसका विजन हो जाएगा टनल शेप। और फाइनली जब ये डिसीज सीवियरिटी पे हो जाती है, अगर उसका इलाज नहीं किया गया, उसे लेफ्ट अनट्रीटेड, इफ इट लेफ्ट अनट्रीटेड देन इट विल लीड टू विजन इम्पेयरमेंट। मीन्स उसके बाद में जो पेशेंट है उसको ब्लाइंडनेस हो जाएगा, वो किसी भी चीजों को, किसी भी वस्तुओं को देख नहीं पाएगा। ये हमारी डिसीज की 3 स्टेप हो गई। और यही एक वजह है जिस वजह से ग्लूकोमा का एक और नाम क्या है? साइलेंट थीफ ऑफ साइट। ठीक है, साइलेंट थीफ ऑफ साइट का मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसा शातिर चोर जो धीरे धीरे आपकी दृष्टि को चुरा ले जाता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। दोस्तों, इसकी मेन जो इटियोलॉजी है वो इडियोपैथिक है। अभी तक उसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड जो इटियोलॉजी है वो ये हो सकती है कि प्रेशर टू ऑप्टिक नर्व। सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं ग्लूकोमा होने के? जब ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर बनता है। ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर कब बन सकता है? जैसे कि अभी हमने देखा था, हमारी आई के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक इंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। सिक्रीशन जब बढ़ जाएगा और उसका जो ड्रेनेज होगा वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा? वो यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी आई में डिपॉजिट होने लग जाएगा। जब आई में वो डिपॉजिट होने लग जाएगा तो क्या होगा? सडनली यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, आई का प्रेशर बढ़ेगा। और जब आई का प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर कहाँ एक्सर्ट होगा? जब वो प्रेशर, आई का प्रेशर बढ़ करके एक्सर्ट हो जाएगा हमारी ऑप्टिक नर्व पर, तब ऑप्टिक नर्व पे क्या होगा? डैमेज होने लगेगा। और जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगेगी तब क्या होगा? ग्लूकोमा होने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व। किसी वजह से अगर ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो गई है, या जो ऑप्टिक नर्व को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वह कंप्रेस हो गई है, तो उनको ऑप्टिक नर्व के गैंग्लियंस को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाएगा। क्योंकि क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या, किन चीजों से बनी हुई होती है? छोटी छोटी सेल्स से, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली गैंग्लियंस। जब उन गैंग्लियंस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। जब गैंग्लियंस अपना काम नहीं कर पाएंगे तो ऑप्टिक नर्व अपने जो सिग्नल्स होंगे, जो विजन के सेंस होंगे, वो ब्रेन के ऑसिपिटल लोब तक ले नहीं जा पाएंगे और विजन लॉस होगा, और कहीं ना कहीं वो सिम्टम शो करेगा ग्लूकोमा के। ठीक है, सो एक रीजन क्या हो गया? लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ऑप्टिक नर्व। देन हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की। अगर फैमिली में किसी को पहले अगर ऐसी कोई डिसीज हुई है, सो प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ चांस बढ़ जाते हैं जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी ग्लूकोमा होने के।
फिर हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन होती है ग्लूकोमा के लिए। और फिर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। दोस्तों जैसा हाइपरटेंशन से हम समझते हैं कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब प्रेशर बढ़ जाता है उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टेंशन, ठीक है। और जब वह टेंशन हमारी आंख के अंदर बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओक्यूलर हाइपरटेंशन। हमारी आंख के अंदर जब सिक्रेशन बढ़ जाएगा और ड्रेनेज कम होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा वो जो हमारा फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर, तब क्या होगा, तब हमारी आंख के अंदर का जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कितने से ज्यादा बढ़ जाएगा, मोर देन 21 mm ऑफ Hg। जब 21 mm ऑफ Hg से भी ज्यादा जब हमारी इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो जाएगा उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। फिर हम बात करते हैं एज 40+। जब एज जो होती है वो 40 से ज्यादा हो जाती है तो उन लोगों में रिस्क ज्यादा देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं सोशियो जियोग्राफिकल फैक्टर। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर की रिपोर्ट आई थी 2019 की, जिसमें पाया गया कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहां पर बिलियंस ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं विजन लॉस के, और उनमें से 50% केस होते हैं ग्लूकोमा के। चलिए दोस्तों, सो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा में बेसिकली हम लोग को 4 टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाला होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, सेकंड वाला होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, थर्ड वाला होता है कंजेनाइटल ग्लूकोमा, और लास्ट वाला होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। अब बात करते हैं हम लोग एंगल क्लोजर ग्लूकोमा क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि हमारी ये आई है, ठीक है, एक इमेजिनेशन के लिए ये हमारी आई है और यहाँ पर एक एंगल होता है जो कि यहाँ का जो फ्लूइड होता है इंट्राओक्यूलर फ्लूइड है उसको ड्रेन करने के काम में आता है। जब वो ही क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, जो फ्लूइड होगा वो बाहर जा नहीं पाएगा। जब वो फ्लूइड बाहर नहीं जा पाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितनों से ज्यादा बढ़ जाएगा, मोर देन 21 mm ऑफ Hg से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी कंडीशन को क्या कहा गया है, ग्लूकोमा। और वह ग्लूकोमा किस में आएगा, एंगल क्लोजर या फिर एक्यूट ग्लूकोमा। अब हम बात करते हैं ओपन एंगल की। इसमें क्या है, एंगल तो ओपन है लेकिन फिर भी इसका जो कॉज है वो अभी तक इडियोपैथी की है, उसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं लग पाया है। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, जो हमारा इंट्राओक्यूलर फ्लूइड है, उसका सीक्रेशन जब बढ़ जाता है तब क्या होगा, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और उसी प्रेशर की वजह से ग्लूकोमा कॉज होता है। सो वो हमारे ओपन एंगल ग्लूकोमा में आ जाएगा, जिसे हम लोग क्रोनिक ग्लूकोमा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजेनाइटल। कंजेनाइटल ग्लूकोमा क्या होता है दोस्तों, जब ग्लूकोमा की कंडीशन फ्रॉम बर्थ अगर प्रेजेंट है उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा। और फिर बात करते हैं हम लोग लास्ट टाइप की, सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है, सेकेंडरी ग्लूकोमा वो कंडीशन होती है जो किसी और मेडिकल कंडीशंस की वजह से अराइज हुई। कोई और अगर मेडिकल कंडीशन किसी व्यक्ति में प्रेजेंट है उसकी वजह से अगर ग्लूकोमा कॉज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे अभी तक हम शुरू से डिस्कस करते आए हैं, पेरिफेरल विजन लॉस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ। लेकिन अब यहाँ बात आ जाती है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर अगर बढ़ा हुआ रहेगा तभी हम उसे ग्लूकोमा कहेंगे, जी नहीं। कई कंडीशंस ऐसी होती है जिन कंडीशंस में इंट्राओक्यूलर प्रेशर तो नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी क्या होता है, ग्लूकोमा प्रेजेंट होता है। ग्लूकोमा प्रेजेंट होता है, कैसे पता लगता है, जो हम लोग अभी आगे चलकर देखेंगे हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में कि कैसे हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोपी से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोमा है। डायग्नोसिस के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं विजुअल फील्ड टेस्ट कि पेशेंट की विजुअल फील्ड कैसी है, पेशेंट का विजन कैसा है। फिर बात करते हैं डिजिटल रेटिनल स्क्रीनिंग। डिजिटल टेक्निक्स का यूज करके हम लोग रेटिना की स्क्रीनिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि ग्लूकोमा है या नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग डायलेटेड आई एग्जाम। डायलेटेड आई एग्जाम में क्या करते हैं, एक एट्रोपिन, एक ऑप्थेल्मिक ड्रग आती है एट्रोपिन नाम से, उसे ड्रॉप, उन ड्रॉप्स को आई के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। जब उन ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी जो आई होती है वो डायलेट हो जाती है, और डायलेट होने के बाद में जो आई का पोस्टीरियर वाला पार्ट है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो आई का पोस्टीरियर पार्ट देखकर डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोमा है या नहीं है। फिर हम बात करते हैं टोनोमेट्री। टोनोमेट्री क्या होता है, सिंपली जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, टोनोमीटर का यूज करके इंट्राओक्यूलर प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं। अगर वो 21 mm ऑफ Hg से जब एक्सीड करता है, उससे ज्यादा होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, जैसे पेशेंट को ग्लूकोमा है। फिर बात करते हैं गोनियोस्कोपी। ये भी एक बहुत ज्यादा चलन वाला प्रोसीजर है। गोनियोस्कोपी में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की लेंस का यूज किया जाता है और पता लगाया जाता है कि जो हमारा फ्लूइड होता है उसका फ्लूइड का जो ड्रेनेज है वो कैसा है। मीन्स जैसे कि यहाँ से निकल रहा है, दोनों आई की बात करें अगर हम, यहाँ से जो फ्लूइड का ड्रेनेज चेम्बर है हमारे, तो उसका ड्रेनेज जो है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसका ड्रेनेज
डिटेक्ट करते हैं कि उसका ड्रेनेज फ्लो कैसा है। अगर फ्लो में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उस गोनियोस्कोपी से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जाकर के ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और उसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है। सो इजीली हम लोगों को पता लग जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी। स्लिट लैंप माइक्रोस्कोपी एक एडवांस टेक्निक होती है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एडवांस माइक्रोस्कोपी होती है जिस माइक्रोस्कोपी से हम लोग डायरेक्टली जो रेटिना का पोस्टीरियर जो हमारी आई के अंदर जो रेटिनल पार्ट होता है उसे हम लोग डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं और उससे हम लोग जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो पता लगाते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोमा है या नहीं है। दोस्तों, नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक अभी तक जो ग्लूकोमा है उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है और उन ऐसे लेंस बनाने की तैयारियां चल रही है जिन लेंस से डायरेक्टली हमारी जो आईज होती है उन आई के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं कोई भी मेडिकेशंस को। फिर बात करते हैं, उन्होंने कुछ और फाइंडिंग्स निकाली है और उन बातों पर रिसर्च चल रही है जिनसे पता लगा जा सके कि जो हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उस ऑप्टिक नर्व के ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर को कैसे कम किया जाए, प्लस साथ ही साथ उस ऑप्टिक नर्व के जो गैंग्लियंस होते हैं उन गैंग्लियंस को डैमेज होने से कैसे बचाया जाए, उन टॉपिक पर रिसर्च जारी है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो हमें पता है कि जो ग्लूकोमा होता है उसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और वो भी फ्लूइड के एक्सेस डिपॉजिट होने की वजह से। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, या तो फ्लूइड का एक्सक्रीशन कर देंगे, जो हमारा फ्लूइड डिपॉजिट हुआ है उसे या तो हम लोग निकाल देंगे या फिर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बन रहा है उस फ्लूइड को बनना रोक देंगे। ठीक है, सिंपली दो तरीके होते हैं, या तो बाय इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर या फिर बाय डिक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, या तो उसका सिक्रीशन कम कर देंगे। तो इनके लिए कॉमनली यूज होने वाली जो मेडिसिन होती है वो उनकी कैटेगरी कुछ इस तरह है: बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और माइड्रेटिक्स। दोस्तों, ये चीजें क्या करती है, ये मेडिकेशंस सिक्रीशन कम कर देती है या फिर ड्रेनेज जो होता है उसे बढ़ा देती है। इसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो डिपॉजिट नहीं होता है और इंट्राक्यूलर प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स भी बनाने की तैयारियां चल रही है जो कि हमारी जो नर्व होती है उसको प्रोटेक्ट करेंगी और उनके जो गैंग्लियंस होते हैं उनको डैमेज होने से बचाएंगी, जिनके नाम ब्रिमोनिडिन और मेमांटिन है। ठीक है दोस्तों, सर्जरी में की जाती है लेजर सर्जरी, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेबेक्युलोप्लास्टी। इसमें क्या होता है, जो हमारी आई की बाहर वाली लेयर होती है उस लेयर में जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उस लेयर को पेनिट्रेट कर देते हैं और जब लेयर पेनिट्रेट हो जाती है लेजर बीम और लेजर लाइट का यूज करके, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो डिपॉजिटेड फ्लूइड है वो क्या होगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं, अगर इनसे भी काम नहीं हुआ, मेडिकेशन से भी काम नहीं बना, तब क्या किया जाता है, फिल्टरिंग सर्जरी की जाती है। फिल्टरिंग सर्जरी भी इसी टाइप की होती है, लेकिन इनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है लेजर बीम लाइट रेस की वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।